Hello everyone, this is your Bandhini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed the theorem 9.1 and in today's session we are going to discuss the exercise part, that is 9.2, and question number 1 is in figure 9.15 and the figure is like this. ABCD is a parallelogram. AE is perpendicular to DC and CF is perpendicular to AD. If AB equals to 16 centimeter, AE equals to 8 centimeter and CF equals to 10 centimeter. फाइंड AD. AD को फाइंड करना है. तो देखिए यहाँ पर ABCD आपको पैरेललोग्राम दे रखा है. पैरेललोग्राम के फीचर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर हमें यही प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की पुट करनी है. तो देखिए ABCD अगर पैरेललोग्राम है, AB अगर आपको 16 सेंटीमीटर दे रखा है और CD इसकी ऑपोजिट साइड है, तो CD भी क्या होगी 16 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, अब A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है AE ऑन CD जिसकी लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है एंड CF इज द परपेंडिकुलर ऑन AD दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. CF की लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है और फाइंड आपको क्या करना है AD की लेंथ. ओके, तो देखिए अगर इस परपेंडिकुलर मीन्स अल्टीट्यूड की बात करते हैं हम AE, तो इसकी करस्पॉन्डिंग बेस क्या होगी CD. ओके, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू द बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट. ओके, अगर हम बेस CD को लेते हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी AE होगी, दैट इज 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं इस पैरेललोग्राम का. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equals to base into height. अब यहाँ पर हम बेस क्या ले रहे हैं CD को, तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है AE. ओके, CD आपने 60 सेंटीमीटर और AE आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है. ओके, AE 8 सेंटीमीटर दे रखी है. सो 16 8 जा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम. ओके, अब हमें इसकी साइड AD को फाइंड करना है. तो अगर AD हम बेस लेते हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी CF. ओके, सो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट. बेस हम अब क्या ले रहे हैं AD को ले रहे हैं और हाइट क्या हो जाएगी करस्पॉन्डिंग हाइट CF. ओके, सो AD हमें फाइंड करना है तो हम AD को एज इट इज़ रखेंगे. CF आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और यहाँ से अभी इस पेयर से बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट के पेयर से हमने एरिया कैलकुलेट किया है पैरेललोग्राम का क्या 128. तो कोई भी आप बेस करस्पॉन्डिंग हाइट लीजिए, एरिया तो सेम ही रहेगा पैरेललोग्राम का. तो एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 128. ओके, तो देखिए 10 को जब इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा, तो AD आपका क्या हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 10. 128 डिवाइड बाई 10 मीन्स 12.8 सेंटीमीटर. 12.8 सेंटीमीटर will be the length of this side AD. Okay, now question number 2 is if E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, show that area of EFGH is equal to half of area of ABCD. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम की साइड्स के आपको मिड पॉइंट्स दे रखे हैं. E AB का मिड पॉइंट है, F BC का मिड पॉइंट है, G CD का मिड पॉइंट है एंड H AD का मिड पॉइंट है. तो इन मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कराते हैं तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल EFGH मिल रहा है. तो आपको शो ये करना है कि एरिया ऑफ दिस EFGH is half of the area of
पैरेललोग्राम ABCD। ओके, ये शो आपको करना है। सो गिवन क्या है यहाँ पर, ABCD is a parallelogram and E, F, G and H are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ EFGH is half of area of parallelogram ABCD। Okay, area of this EFGH is half of area of ABCD, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम FH को ज्वाइन कराते हैं, इसी तरीके से GE को ज्वाइन कराते हैं, तो देखिए GE को जब हमने ज्वाइन कराया तो GE किसके पैरेलल है, AD के, और GE आपके BC के भी पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो GE को जब आप ज्वाइन करा रहे हैं तो GE AD एंड BC के पैरेलल है। इसी तरीके से जब आप HF को ज्वाइन करा रहे हैं तो HF CD एंड AB के पैरेलल है। ओके, सो ज्वाइन GE एंड HF। So GE is parallel to AD, that is parallel to BC, means ये तीनों लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल हैं। एंड इसी तरीके से HF is parallel to AB and AB is parallel to CD। ओके, अब अगर हम इस हाफ पार्ट की बात करते हैं AEGD को, तो AEGD की ये जो ऑपोजिट साइड से हैं वो क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम AEGD। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर एक ट्राइंगल है GHE, तो GHE एंड AEGD की एक साइड क्या है, कॉमन है, मीन्स इस ट्राइंगल की भी साइड है और इस पैरेललोग्राम की भी साइड है। और ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है, जो इस साइड के ऑपोजिट है, वो क्या है, AD पर लाई कर रहा है। इसका मतलब दिस ट्राइंगल एंड दिस पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस GE and between the same parallels GE and AD. Area of this triangle will be the half of area of this parallelogram AEGD. Likewise for this triangle and parallelogram. So see, since triangle GHE and parallelogram AEGD are on the same base, बेस क्या है यहाँ पर, GE, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, GE एंड AD। ठीक है, ये ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस GE पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी हैं AD और GE के। ओके, सो दिस implies what, area of triangle GHE is half of area of parallelogram AEGD. Okay, half of parallelogram AEGD. So this is the equation number 1. Okay, and next, since
triangle FGE and parallelogram CGEB are on same base यहाँ पर क्या होगा, GE होगा, and between same parallels से यहाँ पर क्या है, GE एंड BC। ओके, तो जब भी एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल होते हैं तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। ओके, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल FGE हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम GEBC और CGEB। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा और राइट हैंड साइड से ऐड होगा। सो एरिया ऑफ GHE प्लस एरिया ऑफ FGE, एरिया ऑफ GHE प्लस एरिया ऑफ GFE, यहाँ पर GFE कर दीजिए। ट्राइंगल तो सेम ही रहेगा बट एडिशन में इजी रहेगा। सो एरिया ऑफ GHE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल GFE is equals to half of area parallelogram AEGD plus half of area of parallelogram BEGC। ओके, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, BEGC, और किसी भी ऑर्डर में आप पैरेललोग्राम के नेम्स लिख सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ GHE प्लस एरिया ऑफ GFE इज व्हाट, एरिया ऑफ GH और E of GH। So in place of this we can write area of EF GH is equals to half of area of AEGD plus area of BEGC is what, area of ABCD। इन दोनों पैरेललोग्राम को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें पैरेललोग्राम ABCD मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हमें प्रूव करना था। एरिया ऑफ दिस EFGH quadrilateral is half of area of ABCD। Okay, now question number 3 is P and Q are any two points lying on the sides CD and AD respectively of a parallelogram ABCD. Show that area of triangle APB is equal to area of triangle BQC। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है और दो पॉइंट्स दो साइड्स पर दे रखे हैं। एक पॉइंट P है CD पर एंड Q पॉइंट है AD पर। ओके, जब इन पॉइंट्स को ऑपोजिट वर्टेक्स A एंड B से ज्वाइन करा गया तो आपको एक ट्राइंगल APB मिल रहा है, और Q को जब C और B से ज्वाइन कराया गया तो ट्राइंगल CBQC मिल रहा है। ओके, तो अब आपको शो ये करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू द
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी, मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को आपको इक्वल शो करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ए बी, अगर हम इस ट्राइंगल ए पी बी को लेते हैं तो ए पी बी ट्राइंगल एंड ए बी सी डी पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस ए बी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए बी एंड सी डी, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल ए पी बी में ए बी के ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, पी। पी किस पर, सी डी पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। Okay, so area of the triangle APB will be the half of area of parallelogram ABCD. इसी तरीके से अगर हम ABCD एंड ट्राइंगल BQC की बात करते हैं तो BC क्या है, BC साइड दोनों ही पैरेललोग्राम और इस ट्राइंगल में कॉमन है, मीन्स सेम बेस हो गया। और यहाँ पर जो Q वर्टेक्स है वो AD पर लाई कर रहा है, तो बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो गया। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होगा। सिंस दोनों ही ट्राइंगल का एरिया किसका हाफ है, सेम पैरेललोग्राम का, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। सिंस ट्राइंगल APB and parallelogram ABCD are on the same base AB and between same parallels AB and CD। ओके, ये दोनों ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दीजिए। सिमिलरली ट्राइंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन द सेम बेस। अब यहाँ सेम बेस क्या है, कॉमन साइड क्या है, BC है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, पैरेलल्स क्या है यहाँ पर, BC एंड AD। तो इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC will be half of area of parallelogram ABCD. Name this as equation number 2. Now see equation number 1 and 2. Right hand side part of these two equations are equal, so their left hand side part will also be equal. Okay, so from इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर देखते हैं तो उनका राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC। ओके, राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, इसलिए एरिया ऑफ APB will be equal to area of BQC. So that's all about today's session in which we have discussed exercise 9.2 question number 1 to question number 3. Okay, if you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next further question of same exercise. Till then keep watching my channel. Thank you.